आऊज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, बिरादरान ईमानी, बिरादरान इस्लाम, हम आपकी खिदमत में आपका भाई आपका अज़ीज़ ज़ाकिर हुसैन नकवी हाज़िर खिदमत है। फ़िक़ही मसाइल से आप पे गुफ्तगू आपके साथ हो रही है। तो अभी जो 3-4 पिछले हमने वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाई हैं, जो आप साहिबान ने बड़े आसान अंदाज में उनको सुना और अच्छे कमेंट से नवाजा, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो लोग जो नए आए हैं हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आपको मज़हब हक्का, शिया इस्ना शरिया, मज़हब इमामी के फ़िक़ही मसाइल से आगाही हो सके। बिल्कुल शिया बच्चे, शिया नौजवान, शिया मेरी माएँ बहनें इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं आगे। ये जो एक फ़िक़ही मसला है जो आकिल बालिग मर्द व ज़न के लिए आता है कि जब उनकी निकाह मसूना हो जाती है, तो जब शब अरूसी होती है, तो शब अरूसी में जब कुर्बत के लम्हात होते हैं, तो उसके बाद जब गुस्ल जनाबत ज़ौजैन पर, दोनों पर वाजिब हो जाता है। गुस्ल जनाबत करना, अपने जिस्म को पाक करना, दोनों ज़ौजैन पर वाजिब हो जाता है। उसके बगैर ना आप नमाज पढ़ सकते हैं, ना आप कुरान पढ़ सकते हैं, बल्कि कुरान को आप मस भी नहीं कर सकते। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, तुम कुरान को मत छुओ जब तक तुम पाक ना हो जाओ। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो गुस्ल जनाबत जो सबसे पहली मसला ज़ौजैन के सामने आता है, वो होता है गुस्ल जनाबत के गुस्ल जनाबत कैसे किया जाए। गुस्ल जनाबत दो तरह से होता है, गुस्ल तरतीबी और गुस्ल इल्तमासी। इल्तमासी मैंने कई बार आपसे पहले भी कहा, इल्तमासी ये है कि आदमी अपनी ऐन निजासत को दूर करे, खा औरत है या मर्द-ओ-ज़न है, कोर पानी से ज़्यादा हौज़ है, तालाब है, जारी पानी है, नदी नाला है और दरिया है, उसमें अपने सारे जिस्म को एक बार इस अंदाज में गोता दे देना कि जिस्म का कोई हिस्सा, कोई बाल, कोई मसाम आपका खुश्क ना रह जाए। अगर आपको शक हो कि मसाम को खुश्क रहे कोई जगह, फिर दोबारा भी आप अपने जिस्म को हिला सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे आपको अंदेशा है, शक है कि ये अपना कि जगह खुश्क रह गई है। एक बार करना काफ़ी है, दूसरी बार भी अमल एहतियात वाजिब की बिना पर दोहराया जैसे, वरना एक बार ये गुस्ल इल्तमासी ये काफ़ी है। अब आते हैं जो ज़्यादा हमारे लिए कह लें कि जो उससे हमें सामना होता है, वो गुस्ल तरतीबी है। क्योंकि अब वो दरियाओं, नदियों, नालों वाला तो माहौल नहीं रहा, अब माहौल आ गया है अपना कह लें कि वाशरूम का। वहाँ पे बड़े बड़े प्यारे अंदर वो चीज़ें होती हैं, हौज़ होता है, शावर होता है, टूटियाँ होती हैं, टप होते हैं वहाँ पे कह लें कि वो उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल इसके लिए ज़ौजैन के लिए और आकिल बालिग मर्द और औरत के लिए मैं कहूँगा गुस्ल जनाबत का तरीका क्या है। गुस्ल जनाबत का तरीका यह है कि सबसे पहले अपने वो मकामात बिलखुसूस जाए मखसूसा, मर्दाना और जनाना, और वो साथ वाले दाएं बाएं वो एरियाज, वो हिस्से के जहाँ पर नजासत पहुँच चुकी है, उनको धोना ज़रूरी है, औरत के लिए और मर्द के लिए। फिर उसके बाद मर्द के लिए इस्तबरा है, आप जाके हमारी पिछली वीडियो में लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे जाके याद रखिएगा, लिंक आपने देना है, लिंक दे दिया जाएगा तो आप इस्तबरा के अहकाम आप देख सकते हैं। वरना आप किसी भी मराजुज़ाम की तोज़ी उठाएं, वहाँ पे आपको इस्तबरा का तरीका दे दिया जाएगा, दे दिया गया है। मैंने क्लिप्स तफसीलन 2-3 रिकॉर्ड करवा दी। अच्छा, इस्तबरा करने के बाद, अच्छा औरतों के लिए इस्तबरा नहीं है, इस्तबरा करने के बाद आपका वो पानी के अहकाम आते हैं। पानी कोर हो या कोर से ज़्यादा हो। कोर से, कोर क्या होता है, 384 लीटर पानी कमोबेश ये पानी कोर है। और ये पानी मुतले को, यानी पानी की जो असल शक्ल है इलाके के हिसाब से वो कायम हो, पानी मुजाफ ना हो, यानी उसमें रंग बू और जायका किसी ने मिला ना दिया गया हो। तो गुस्ल जनाबत के लिए पानी का मुतलक होना सही, अपनी हैसियत में रंग बू जायका उसका कुदरती होना ज़रूरी है। अच्छा, फिर एक और बात जो अक्सर नहीं बताई जाती, वो पानी गस्बी ना हो, यानी कि ऐसी जगह से वो पानी ना आ रहा हो कि जो गस्ब की हो। यानी कि अक्सर मैं यहाँ पे बात कहने में मुझे कोई याद नहीं, अक्सर लोगों ने हमारे पाकिस्तान को लूटा तो हर किसी ने है। 70 साल से 70 साल से हम देखते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान को लूटने वाले आए हैं, पाकिस्तान को बनाने वाले नहीं आए हैं। बहरहाल ये सियासी मसला, मैं इससे कह लो कि इतनाब करता हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ कि बात कुछ ऐसे लोगों ने पाकिस्तान की कह लो कि इदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए डायरेक्ट कुंडी डाली होती है बाबदा को, या अदरवाइज किसी के साथ अपनी करंट को लगाया होता है, उससे वो पानी आता है। ऐसे पानी से ना गुस्ल होगा और ना ही उससे आपका वुजू होगा। ये गस्बी पानी है। ऐसे पानी बेशक आब मुतलक भी हो, रंग बू जायका भी सही हो, मगर पानी गस्बी पानी से आपका गुस्ल और वुजू नहीं होगा। और वो जहाँ जहाँ गस्बी पानी गया है
आपने अगर खाने में इस्तेमाल किया तो वो भी गुनाह है, ऐसे से हमें इज्तनाब करना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले जाए नजासत को आप दूर करेंगे। दूर करने के बाद आप सबसे पहले शावर है या आप हाथे से टब में है या कोई और जरा है, आप वो अपने सर से लेकर ये जो गर्दन की ये कह लें कि ये जड़ है, ये जो आपके सामने हड्डियां हैं, और इसी हिसाब से पीछे आपके, जिसको हम गर्दन कह सकते हैं, शालों के अलावा गर्दन कह सकते हैं, आपने इसको एहतियात बिना पर अच्छी तरह से तर करना है। कोई बाल, कोई मसाम, ये कान की लवे, कान के ये कह लो कि नशीब फराज, कान की ये जगह ऊपर की, और यहाँ तक हर चीज़ तर हो जाए। हाँ, इससे पहले अगर मेकअप किया हुआ है या क्रीम है या तेल है, उसको दूर करना ज़रूरी है। अच्छा, अब जब आपने यहाँ तक अच्छी तरह धो लिया, फिर आपने दाईं तरफ पे पानी इतना बहाना है कि महसूस हो कि पानी ने हर जगह को तर कर दिया और पानी अच्छी तरह से जारी हो गया, वो और पानी आपने अपने ऊपर बहाना है। इस तरह आपने पीछे कमर पर, फिर आपने दाएं से बाएं तरफ, आगे और पीछे आपने पाँव के नाखून तक, इसमें जितने भी आपकी बगलें आती हैं, हाथ की ये जगह आती है, नाखून ये आते हैं और आपकी नाफ आती है, ये करना है कि यहाँ पे भी पानी पहुंच गया, जाए मखसूसा के करीब कोई जगह खाली ना रह जाए, खुश्क ना रह जाए। तो आपने दाएं और बाएं आपने जब पानी आगे पीछे डाल लिया, फिर इसके बाद आपने एक बार पूरा जिस्म पे पानी बहाना है। तो ये होगा आपका गुस्ले जनाबत मुकम्मल। इसके लिए मैं और बात आपको मैं मशवरा देता चलूँ कि ये है आपका गुस्ले जनाबत। इससे पहले अगर आप 1 से 2 बार साबुन से नहा लें, तीसरी मरतबा आप नियत करें कि मैं गुस्ला जनाबत कर रहा हूँ, तो ये सबसे बेहतर आपकी पाकीज़गी का बायस बनेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।